जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू विद्या अभियान बाई सुनील सर। आप सभी का स्वागत है विद्या अभियान बाई सुनील सर में। तो हम कल क्लास 10th का मैथ का पहला चैप्टर का पहला एक्सरसाइज हल कराए थे। इसी एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं। आप सबके पास भी यही एनसीईआरटी होनी चाहिए और यही एनसीईआरटी से पूरा का पूरा बोर्ड एग्जाम में सवाल में पूरा का पूरा फंसता है। इसी से आप 70 में 70 ला सकते हैं मैथ में। तो 70 में 70 यदि लाना है आपको तो पूरी की पूरी एनसीईआरटी हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे के पूरे पढ़ाएंगे सिलेबस, और ये आपके पास किताब होनी चाहिए। इसी किताब से आप सवाल लगाइए। ये एक एक करके सारे के सारे एक्सरसाइज का सारा सवाल मैं बता दूंगा। तो पहले एक्सरसाइज का पारा का पूरा सवाल बता दिया था। अब हम चलते हैं दूसरे एक्सरसाइज पर, यानी कि 1.2 पर। 1.2 का जो भी सवाल होगा सब आज पढ़ा के खत्म कर देंगे। तो कल से हम चालू करेंगे दूसरा चैप्टर। और सवाल समझ में आए, आपको अच्छी तरीके से अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उन लोगों को भी बताएं, ताकि बोर्ड में अच्छा नंबर लाने के लिए सब लोग पढ़ाई करें तो बेहतर रहे। प्रश्नावली 1.2 चालू करते हैं। प्रश्नावली 1.2, इसमें पहला सवाल ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या ही इसके बारे में बताऊं। अब तक आप देखिएगा आंसर उठा करके हर साल ये एग्जाम में सवाल फंसता है। हर साल एग्जाम में ये सवाल आता है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है। बस केवल अंक बदलता है या फिर अंक सेम का सेम दे देता है, वही सिद्ध कराता है। सबका तरीका एक ही है। बस केवल आपको 3 से 4 मिनट के अंतर्गत इसको हम सिद्ध करके दिखा रहे हैं कैसे सिद्ध करना होता है कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यही हमें सिद्ध करना है कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब बात ध्यान से सुनिए, परिमेय और अपरिमेय होता क्या है। परिमेय किसे कहेंगे? परिमेय उस संख्या को कहते हैं जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकें, लेकिन शर्त यह है कि Q नॉट इक्वल 0, यानी कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। आई बात समझिए। परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जो P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, और शर्त यह है कि Q नॉट इक्वल 0, यानी कि Q का मान 0 नहीं हो सकता है, और इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, कुछ भी रख सकते हैं। आई बात समझिए। अपरिमेय किसे कहेंगे? जिसको हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। आई बात समझिए। तो इतनी सी बात समझ आएगा कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। यदि हम जान लें तो सिद्ध कर सकते हैं किसको कहते हैं परिमेय संख्या और किसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो देखिए कैसे सिद्ध करना है। जैसे इसको सिद्ध करना है ना कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कोर्ट में आप देखे होंगे कोई मुजरिम होता है तो 2 वकील लड़ते हैं ना कि नहीं ये मुजरिम साबित मतलब ये गुनाह किया है, और एक लड़ता है कि गुनाह नहीं किया है। तो हम भी इसको सिद्ध करेंगे ना कि ये परिमेय अपरिमेय सिद्ध कर रहा है, लेकिन हम ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है। इसको हम मान लेंगे कि मुजरिम साबित करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं हो पाएगा, हम सबूत नहीं दे पाएंगे, तो कह देंगे कि मुजरिम नहीं है, यानी कि इसका जो सबूत था वो पर्याप्त नहीं है, तो हम कह देंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। ध्यान से सुनिए। तो हम मान लेते हैं शुरू में ना कि माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। प्रूफ, PROOF, प्रूफ हल करेंगे। प्रूफ लिख करके सिद्ध कर रहे हैं। तो क्या सिद्ध कर रहा है? माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या हमने मान लिया। अब ये मानने की बात हो गई। तो जब हम कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या मान लिया तो इसको लिख कर सकते हैं। कड़ी में 5 को क्या लिख सकते हैं? P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। अरे जब हम इसको परिमेय मान ही लिए हैं तो P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब करना क्या है? अब ना हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा? इधर से वर्ग करें तो कड़ी में 5 का वर्ग होगा बराबर P बटे Q का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए कड़ी में 5 का वर्ग करेंगे तो मिलेगा क्या?
5 बराबर इधर से क्या मिला, पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर, यही मिला ना। अब ध्यान से बात हमारी सुनिए, इसको हम और थोड़ी सी इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे क्यू स्क्वायर है, जैसे मान लीजिए कि ए स्क्वायर रहता है तो इसको ए गुणे ए लिख सकते हैं ना, या फिर इसको ए डॉट ए लिख सकते हैं, डॉट का मतलब गुणा होता है, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां भी लिखने की कोशिश कर रहे हैं हम, 5 को 5 बराबर पी स्क्वायर बटे में क्यू डॉट क्यू, यानी क्यू उड़े क्यू, 5 सॉरी 5 बराबर क्या मिला, पी स्क्वायर बटे में क्यू गुणे क्यू। आई बात समझे। अब हम ऐसा करते हैं ना कि एक क्यू को ना इधर कर देते हैं, देखिए तो क्या हो जाएगा, 5 क्यू बराबर ऊपर मिला पी स्क्वायर बटे में क्यू। आई बात समझे। अब बात ध्यान से सुनिए, जैसे मान लीजिए कि p का मान कोई संख्या हो और q का मान भी कोई ना कोई संख्या हो। जब p का मान कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया कि p का मान जो है ना 2 है और q का मान, p का मान हमने मान लिया कि 2 एग्जाम्पल के तौर पर, और q का मान हम मान लेते हैं कि 7 है। तो क्या हो जाएगा, 2 बटे में 7 का वर्ग होगा ना, इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 बटे में, सॉरी केवल ऊपर स्क्वायर है ना, तो ऊपर 2 का स्क्वायर लिखेंगे बटे में 7, यानी कि 4 बटा में 7। इसको हम क्या लिख लिए, 4 बटा में 7। अब इधर बात ध्यान से समझिए, जब कोई संख्या होती है और ये क्यू का मान है 7, क्यू का मान 7 मान है, तो क्यू का मान यहाँ भी 7 रख सकते हैं। तो इधर क्या मिला, इधर यहाँ पर क्या हो सकता है, 5 गुणे 7 यहाँ पर रखेंगे तो ये 35 मिला ना। और 35 क्या है, एक नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या है, और यह एक पूर्णांक भी है, पूर्णांक भी है ना, 35 एक पूर्णांक है और ये प्राकृतिक संख्या भी है। जितनी प्राकृतिक संख्या होती है सभी के सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं। तो ये एक प्राकृतिक संख्या है अर्थात पूर्णांक है, पूर्णांक भी कह सकते हैं इसको, और एक ये मिल रहा है परिमेय संख्या। अब बात ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, यहीं पर थोड़ी सी दिक्कत होती है बच्चों को समझने में। यहाँ पर है क्या, इधर जो मिल रहा है ना, इधर हमें मिल रहा है पूर्णांक के रूप में, पूर्णांक के रूप में। पूर्णांक कभी दशमलव में नहीं होता है, जो संख्या होती है अपने आप में पूर्ण होती है उसको हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ये सब धनात्मक पूर्णांक हैं, शून्य को शून्य पूर्णांक कहते हैं, -1 -2 -3 को ये सबको ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो ये सब अपने आप में पूरी एक संख्या होती है, तो इसको हम कहेंगे पूर्णांक। लेकिन इधर क्या मिल रहा है, इधर तो हमें भिन्न के रूप में मिल रहा है ना, पूर्णांक कभी भिन्न नहीं होता, लेकिन इधर हमें भिन्न के रूप में मिल रहा है, अर्थात दोनों पक्ष बराबर नहीं हो रहे हैं। कोई भी समीकरण लिखा होता है तो उसके दोनों पक्ष एक जैसे ही मान लिखे होते हैं। यदि भिन्न लिखा है तो दोनों भिन्न ही लिखा होता है। जैसे समझिए कि लिखा है कोई भी मान x बटे में y बराबर 6 बटे में 7 लिखा है अगर, तो ये भी भिन्न है और ये भी भिन्न है, दोनों तरफ भिन्न ही होना चाहिए। ऐसा तो नहीं ना है कि एक तरफ भिन्न लिख लें और एक तरफ पूर्णांक, ये तो गणित के नियम का पालन ही नहीं करेगा। गणित का नियम कहता यही है कि कोई भी समीकरण है तो उस समीकरण के दोनों तरफ मान समान होने चाहिए, यानी कि एक तरफ प्राकृतिक संख्या है तो दूसरी तरफ भी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, एक तरफ पूर्णांक है तो दूसरी तरफ भी पूर्णांक होने चाहिए, एक तरफ परिमेय संख्या है तो दूसरी तरफ भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, यही होना चाहिए, यही तो गणित का नियम कहता है ना। लेकिन यहाँ पर है क्या, यहाँ पर एक तरफ पूर्णांक मिल रहा है और एक तरफ परिमेय संख्या के रूप में मिल रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 5q एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, जबकि p स्क्वायर अपान q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने लिखा चूंकि 5q एक पूर्णांक है जबकि p स्क्वायर अपन q स्क्वायर एक परिमेय संख्या है, जो कि ऐसा संभव नहीं है और दोनों बराबर संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। यानी कि जो हम यहाँ पर सबूत देने की कोशिश कर रहे थे वह सबूत पर्याप्त हमारे पास नहीं है, यानी सबूत पर्याप्त हमें नहीं मिला, तो हम क्या कहेंगे, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह हमारा मानना गलत था, इसलिए हमारा मानना
गलत था। तो क्या हमारा मानना था? हमारा मानना तो यही था ना कि कण में 5 एक परिमेय संख्या है। तो नीचे लिखेंगे अतः कण में 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात ये भी कह सकते हैं, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि कण में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी बात को दूसरे रूप में, कण में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। आई बात समझे? ये सवाल को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ना समझा तो दोबारा वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कि परीक्षा में अब तक ना जाने कितनी बार पूछ चुका। हर साल ये सवाल आता है, हर साल एग्जाम में आता रहता है ये सवाल, और इस बार भी आने की पूरी संभावना है। 100% गारंटी 2027 के बोर्ड एग्जाम में भी ये सवाल आएगा ही आएगा। अंतर यही हो सकता है कि यहाँ पर कण में 5 दिया है तो वहां पर कण में 3 लिख देगा और कण में 7 लिख देगा। तो जो कण में 3 लिखे या कण में 7 लिखे, कुछ भी लिखे, जैसे कण में 5 को हम सिद्ध किए हैं वैसे ही कण में 3 को भी, कण में 7 को भी, सारे के सारे जो भी दिया रहेगा उन सबको सिद्ध किया जा सकता है। तो ये था पहले सवाल, सिद्ध करना था कण में 5 एक अपरिमेय संख्या, जो हमने आपको सिद्ध करके दिखा दिया। अब आगे बताते हैं दूसरा सवाल। देखिए दूसरा सवाल ये सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि कण में सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 कण में 5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि इस बार हमें सिद्ध करना है कि 3 प्लस 2 कण में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे? लिखा हमने सबसे पहले प्रूफ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम मान लेते हैं ना, इसको कैसे सिद्ध करना है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 3 प्लस 2 कण में 5 बराबर के, कुछ भी मान लेते हैं, बराबर के है। 3 प्लस 2 कण में 5 बराबर के है। तो अब हम 3 को इधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 कण में 5 बराबर के माइनस 3 आएगा। अब देखिए 2 को जब हम इधर कर दें तो क्या आएगा? कण में 5 बराबर के माइनस 3 बटा में 2। आई बात समझे? और अभी अभी हम इसको सिद्ध किए हैं कि ये जो कण में 5 है एक अपरिमेय संख्या है। अभी ऊपर सिद्ध किया ना कि कण में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे इसको सिद्ध किए हैं, ठीक इसी प्रकार कह सकते हैं कि ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि कण में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कण में 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये कण में 5 का पूरा मान भी तो एक अपरिमेय संख्या ही होगा। ये पूरा का पूरा मान भी एक अपरिमेय संख्या होगा। इसलिए 3 प्लस 2 कण में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। आई बात समझ में? हाँ, थोड़ी बड़े में सिद्ध करना हो तो यहाँ पर जो ऊपर वाला पहला काम किए वही थोड़े से इसमें जोड़ लेंगे, और छोटे में यदि 2 नंबर में पूछेगा तो इतना ही हल करके छोड़ देंगे, और यदि 4 नंबर 6 नंबर में पूछेगा तो यहाँ पर 5 जो ऊपर सिद्ध किए हैं वही बात थोड़ी सी इसमें जोड़ देंगे। आई बात समझे? फिर इसके आगे हम देख लेते हैं तीसरा सवाल। ये था दूसरा सवाल। अब इसके आगे देखिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में 3 पार्ट दिया है और तीनों को एक एक करके देखिए। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इसमें से 2 हम सिद्ध कर रहे हैं और एक
जैसे अभी ऊपर सिद्ध किया वैसा ही है, तो उसको आप लोग लगाइएगा। जैसे तीसरे का पहला सवाल, पहला पाठ दिया है कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे? ठीक वैसे जैसे पीछे हल किया दूसरा सवाल, प्रूफ लिखेंगे और हल करेंगे। कड़ी में 1/2 को हमें सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको मान लेते हैं कड़ी में 1/2 बराबर कुछ भी मान ले सकते हैं, यहाँ पर के पी कुछ भी मान सकते हैं, जो भी आपका इच्छा करे तो मान लीजिए। मान लिया आपने के, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर करें और इसको इधर करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए 1/में के को इधर करेंगे तो बटे में आ जाएगा के बराबर इधर आ जाएगा कड़ी में 2। आई बात समझे? यदि इस तरीके से बात ना समझ आई तो ऐसे समझिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं का 1 बराबर जब इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा के और गुणे कड़ी में 2 हो जाएगा, जब इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। और जब हम इसको के को इधर करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 में के बराबर कड़ी में 2 मिला। आई बात समझे? तो जैसे हम कड़ी में 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध किए हैं, ठीक उसी प्रकार कड़ी में 2 को भी तो अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं ना। तो वही काम यहाँ भी हमें फिर से लिखना होगा और ये कह सकते हैं कि कड़ी में 2 एक, जैसे सिद्ध किया कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक उसी प्रकार कह सकते हैं कि कड़ी में 2 भी एक अपरिमेय संख्या है। जब कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है तो इसका पूरा का पूरा मान भी एक अपरिमेय संख्या होगा। तो लिखेंगे का चूंकि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो जब कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी तो इसका पूरा का पूरा मान भी तो अपरिमेय संख्या ही होगा ना। इसलिए 1 में कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। आई बात समझिए? और यही तो हमें सिद्ध ही करना था ना कि 1 में कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। आई बात समझिए? ठीक ऐसे ही अगला सवाल भी लगा लेंगे, इसका दूसरा पार्ट भी। तो ये था तीसरे का पहला पार्ट, अब देखिए इसके आगे तीसरे का दूसरा पार्ट। यह है तीसरे का दूसरा पार्ट, दिया है 7 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है हमें कि 7 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या होगा, इसको हम सिद्ध करेंगे तो फिर से लिखेंगे प्रूफ PROOF या प्रूफ। क्या करना है कि 7 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात हम मान लेते हैं कि 7 कड़ी में 5 बराबर के। यहाँ भी मान लिया हमने कि 7 कड़ी में 5 बराबर के मान लिया। तो कड़ी में 5 बराबर, इसको 7 को इधर करेंगे तो क्या मिलेगा? कड़ी में 5 बराबर के बटा में 7 मिलेगा ना। फिर से वही मान मिल गया। अब चाहो तो इसको पूरा डिटेल में हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए डिटेल में हमें हल करना होगा तो क्या लिखेंगे? यहाँ से लिखेंगे कड़ी में 5, यहीं पर इसको छोड़ दे रहे हैं। अब फिर से नीचे से लिखेंगे कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। अब यहां से हल करने की कोशिश करेंगे तो कड़ी में लिखेंगे, इसको क्या लिखते हैं? कड़ी में 5 बराबर P बटा Q लिख सकते हैं और दोनों पक्षों कवर करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 का वर्ग करेंगे तो इधर कड़ी में 5 का वर्ग करेंगे तो 5 मिलेगा, इधर मिलेगा P स्क्वायर बटे में Q स्क्वायर। इसको थोड़ी अलग अलग करके लिखेंगे, इधर लिख देते हैं। तो इधर हो गया P बराबर 5 बराबर P स्क्वायर बटे में Q डॉट Q, एक Q को इधर करेंगे तो 5 Q बराबर ये हो गया P स्क्वायर बटे में Q। और ये जो 5Q है यह एक अपने आप में पूर्णांक संख्या है और ये एक परिमेय संख्या है। दोनों मान बराबर नहीं हो सकते हैं कभी भी। एक पूर्णांक और एक परिमेय दोनों कभी बराबर हो ही नहीं सकते हैं।
इसलिए हम इसको कहेंगे कि अपरिमेय संख्या है। जब कहेंगे इसको 5 को अपरिमेय संख्या कह सकते हैं तो इसका पूरा का पूरा मान भी एक अपरिमेय संख्या होगा। यानी कह सकते हैं क्योंकि 5 क्यूब एक पूर्णांक है, जबकि p² अपन क्यू एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसीलिए दोनों मान बराबर नहीं होगा। जब दोनों मान बराबर नहीं होगा, कहीं इधर का मिला पूर्णांक और इधर का मिला परिमेय, तो ये तो गणित के नियम का पालन नहीं कर रहा है। जब गणित के नियम का पालन नहीं कर रहा है तो हमारा मानना गलत था। तो इसलिए कह सकते हैं कि कहीं 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। जब कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या मिला तो इसका इधर का मान भी तो अपरिमेय संख्या ही मिलेगा ना। तो इसलिए पूरा का पूरा मान कह सकते हैं अतः 7 कड़ी में 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। आई बात समझ में? यहीं तक सिद्ध करना था। तो ये था दूसरे सवाल का दूसरा पार्ट। अब इसमें एक सवाल बचा है, तीसरे में का तीसरा पार्ट। इसको आप स्वयं खुद से हल करने की कोशिश करिए और यदि ना समझ आए तो कमेंट करिएगा, हम फिर से आपको तीसरा सवाल हल करके अगले वीडियो में बता देंगे। तो यहाँ ये प्रश्नावली जो है पूरी की पूरी प्रश्नावली खत्म हो गई। पहले चैप्टर जो था वास्तविक संख्या का हमने 3 वीडियो बना दिया। पहले वीडियो में पहले सवाल का जितना हिस्सा था 5 पार्ट है, तो 5 पार्ट में से 4 हल कराया और 1 छोड़ दिया था आपको हल करने के लिए। दूसरे वीडियो में पूरा का पूरा सवाल हल करा दिया, दूसरे से लेकर 7 नंबर तक। ये था दूसरी प्रश्नावली में सारा का सारा सवाल हल करा दिया। केवल एक ही सवाल बच रहा है, तीसरा पार्ट। तो ये आप स्वयं खुद से लगाइएगा। दिया का है 6 प्लस कड़ी में 2, तो इसको आप अपरिमेय सिद्ध करिएगा स्वयं से। और जब बात न समझ आएगी तो कमेंट करिएगा, हम आपको फिर से बता देंगे ये पूरा का पूरा सवाल फिर से। अब इसके अगला चैप्टर है, कल इसके अगले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बहुपद क्या होता है इसके बारे में कल जानकारी लेते हैं। और ऐसे ही मजेदार तरीका से पूरा का पूरा मैथ पढ़ने के लिए, साइंस पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है। हम और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और अच्छे से अच्छे आपको कंटेंट प्राप्त कराने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।